हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का आज का दूसरा लेक्चर है। हम इससे पहले पहला लेक्चर देख लिए हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग पहला लेक्चर में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़े थे और पोषण के बारे में पढ़े थे। पोषण का कितने प्रकार होता है, जिसमें हम एक प्रकार का पढ़ लिया, आज दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलिए हम लोग आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ करते स्टार्ट। क्या हम लोग परपोषण देखेंगे। ठीक है, परपोषण देखेंगे। परपोषण क्या होता है? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्या है, परपोषण है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो परपोषण का मतलब क्या होता है, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। जैसे में मानव हो गया, कीड़ा फतिंगा हो गया, जानवर हो गए। अब जो हमें मार्केट में जाकर साग सब्जी कीन कर लाते हैं, तो हम कीन कर लाते हैं तो उसी को हम बनाकर खाते हैं। तो क्या हम अपने से बनाते हैं? वो दूसरे पर हम निर्भर हैं। वो प्रकाश के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो बनता है, एथी होता है। चलिए हम लोग अगला आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है, परपोषी आता है। परपोषी क्या होता है, जो जीव अपना से भोजन नहीं बनाता है, वह जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो रहता है, उसी को परपोषी कहते हैं। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण तथा उस जीव को परपोषी जीव कहते हैं। जो जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसी जीव को हम परपोषी कहते हैं। जैसे में यहाँ पर भी मनुष्य हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, कीड़े मकोड़े हो गए। ठीक है, कीड़े मकोड़े हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पेड़ है। ठीक है, बकरी जाती है तो उस पत्ते को खाती है कि नहीं? देखिए बकरी जो वो अपने से बनाई है, वो पेड़ भी वो अपने से बनाया है। तो बकरी किस पर निर्भर है? तो पेड़ पर निर्भर है। हम लोग किस पर निर्भर है? तो हम भी लोग, जैसे हम लोग फल खाते हैं, तो क्या फल हम अपने से बनाते हैं? पेड़ फल देता है तब हम खाते हैं। तब हम लोग भी किस पर निर्भर है? तो पेड़ पौधे पर निर्भर है। जैसे मार्केट में जाते हैं तो सब्जी, जैसे पालक, हरा सब्जी लाते हैं, भिंडी लाते हैं, तो क्या भिंडी हम अपने से बनाते हैं? तो वो अभी पेड़ पौधा ही देता है। ठीक है, तो हम भी किसी दूसरे पर निर्भर है, हम लोग परपोषण में आते हैं। ठीक है, चलिए अब लोग आगे चलते हैं। हाँ, परपोषण का कितना प्रकार होता है? परपोषण का मुख्य 3 प्रकार होते हैं। मृतजीवी परपोषण होता है, और परजीवी परपोषण होता है, और प्राणी संपोषी परपोषण होता है। मृतजीवी परपोषण का मतलब क्या होता है, वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले मरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी परपोषण कहते हैं। मृतजीवी परपोषण कहते हैं। अब परजीवी क्या होता है, किसी दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, परपोषण का मुख्य 3 प्रकार यह होता है। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। मृतजीवी परपोषण, जिसे हम सैप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दूसरा क्या है, परजीवी परपोषण, जिसे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तीसरा क्या होता है, प्राणी संपोषण होता है, जिसे होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चलिए हम अब इसके बारे में संपूर्ण समझते हैं। चलिए हम लोग मृतजीवी के बारे में पढ़ते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, मृतजीवी पोषण जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मृतजीवी पोषण एक वैसा पोषण जो सड़े गले मरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मारा हुआ जीव हो गया, वह उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, उस मृतजीवी में आता है। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन
अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। अवशोषित मतलब खींचते हैं, ठीक है। अवशोषित का मतलब क्या होता है, खींचते हैं। अब यहाँ पर समझिए, जीव जंतु, मान लीजिए एक जीव मर गया, तो क्या वो उस मरा है तो उसमें कार्बन की मात्रा है कि नहीं, उसमें कार्बन का ही मात्रा है, तो उसमें कार्बन की मात्रा क्या हुआ है, तो घुलित हुआ है। तो घुलित हुआ है, यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके शरीर में की सतह से घुलित कार्बन पदार्थों के रूप में अवशोषित रहता है। जैसे में यहाँ पर गोबर छत्ता हो गया, कवक हो गया, जो क्या होता है, मृतजीवी होता है। सीधे वन शब्द में समझिए, जो सड़े गले मरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम मृत जीवित कहते हैं, ठीक है। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए यहाँ पर मृत जीवी को अपघटन भी कहते हैं। जैसे में यहाँ पर मानिए कोई जीव मर गया, तो क्या वो मिट्टी में जब उसको दफनाया जाता है तो अपघटित हो जाए कि नहीं, मिट्टी में मिल जाता है कि नहीं, पूरा सड़ जाता है कि डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। मृत जीवी पोषण करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं, ठीक है। अनेक कवक को बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। जो कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ होता है, इसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी पोषण पाई जाती है, ठीक है। अब अगला हम लोग का क्या है, तब दूसरा प्रकार क्या है, तो परजीवी पोषण है, जिसे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। परजीवी पोषण का समझिएगा, यह पोषण किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे एक मच्छर का एग्जाम्पल ले लीजिए, मच्छर आता है तो आपके शरीर पर बैठता है, तो क्या आपके शरीर से खून को घिसता है कि नहीं, तो वह परजीवी आता है। ढील हो गया, आपके बाल में ढील काटता है, तो वह भी एक परजीवी का ही उदाहरण होता है। चलिए इसका भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं यहाँ पर। चलिए और परजीवी का हम लोग उदाहरण समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे गोल कृमि, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। सब परजीवी के अंतर्गत आता है, ठीक है। परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्य तरल रूप में होते हैं। जो परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन किया जाता है किस रूप में होता है, तरल रूप में होता है। चलिए तीसरा नंबर पर हम चलते हैं, तीसरा टाइप पर चलते हैं, प्राणी संपोषण क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेलोजोइक न्यूट्रिएंट। जो यह पोषण को क्या करता है, कंप्लीट मतलब पूरी तरह से करता है। तो समझिए वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस तथा तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है, ठीक है। इसका इस प्रकार का पोषण और संपोषण जंतुओं में पाया जाता है। जैसे में मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, गाय, बकरी, इसमें सभी में प्राणी संपोषण होता है। प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जो प्राणी संपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो प्राणी संभोजी कहलाते हैं। प्राणी संपोषण में कौन कौन सा जीव आते हैं, तो अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। देखिए अमीबा, पैरामीशियम में प्राणी संपोषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वन शब्द में समझिएगा प्राणी संपोषण क्या होता है। जो तरल और ठोस में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग आज के क्लास में अलविदा यहीं करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।